हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा जीएच केयर चैनल पर। दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो जो था उसमें हमने बताया था कि भोजन जो है वो जीवित होना चाहिए। जी हाँ। और आप लोगों ने हमारे वीडियोस को बहुत ही पसंद किया। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। जी हाँ, थैंक यू सो मच। दोस्तों, पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन ही खाना है हमको। जी हाँ। क्योंकि वीडियोस ज्यादा लंबा हो गया था, इसीलिए जो है हम उनको छोड़ दिए थे। और आज का भी जो वीडियोस है बड़ा ही अच्छा वीडियोस है दोस्तों। हाँ, और कॉन्सेंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर के हमारे वीडियोस को देखना है। बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। जी हाँ। मैंने कहा पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन ही खाएं। मीट मछली या अंडे बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। मेरी बात को समझें। आपका अगला सवाल शायद यह भी हो सकता है, क्या दूध और दूध से निर्मित उत्पादों का सेवन कर सकते हैं? बेशक। आपको गाय का दूध सबसे शुद्ध रूप, जैसे कि सीधे गौशाला से आपको प्राप्त हो, सीधे अपनी गाय, खुद गाय से आपको दूध जो है मिले, फिर भी आप इसे नहीं पचा सकते हैं। क्यों? यदि आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, या यदि आप वजन, अपना जो वेट है, आपका जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, अगर उसको कम करना चाहते हैं तो गाय का शुद्ध दूध, एथलीट्स या छोटे बच्चे, जो बढ़ते हुए जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन दिन के 8 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताने वाले लोग इसे नहीं पचा सकते हैं। अब बताओ, कोई कहे भाई लिक्विड है बिल्कुल पच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेरी बात को समझें। मैं बहुत ही मार्केबल बात बता रहा हूं। जी हाँ। तो मैंने कहा क्योंकि यह प्रकृति द्वारा दिया जाने वाला बहुत भारी भोजन होता है। एक गिलास दूध अपने आप में पूरा भोजन होता है। मेरी बात को समझें। मैंने क्या कहा? एक गिलास दूध अपने आप में पूरा भोजन होता है। अच्छी बात तो यह है कि इसका विकल्प मौजूद है, जो आपको उन सभी पोषक तत्वों, प्रोटीन और कैल्शियम दे सकता है। फर्क फर्क केवल इतना है कि आपका शरीर वास्तव में इसे पचा सकता है और इसे अवशोषित भी कर सकता है। जी हाँ। क्या आप जानते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूं तो क्या आप जानते हैं कि इसे अवशोषित भी कर सकता है? यह नारियल का दूध है। मान लो सपोज अगर नारियल का दूध हो, जी हाँ, आपने ठीक सुना, नारियल धरती पर सबसे अच्छे भोजनों में से एक भोजन होता है। ठीक है, कोकोनट। यही कारण है कि इसे संस्कृत में श्रीफल कहा जाता है। ठीक है। और इसका कारण है कि भारत में हर जन्म, हर मतलब जन्म के समय में, या हर शादी विवाह, हर मांगलिक अवसर की शुरुआत नारियल तोड़कर ही की जाती है। हमेशा अपने लिए नारियल दूध घर पर ही बनाए। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बस ब्लेंडर में नारियल का गोला को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में डालना है। इसे अच्छी तरह से पीसने के बाद छान लें। ठीक है। फिर आपका नारियल दूध तैयार। 2 मिनट लगने बस। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन में पानी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। ऐसी भोजन मुझे करनी है। ठीक है। दो तरह के भोजन होते हैं। दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ फूड्स। दो तरह के भोजन होते हैं। एक जिसमें पानी की भरपूर मात्रा हो, और दूसरा जिसमें पानी की बहुत ही कम मात्रा हो। ठीक है। पानी से भरपूर भोजनों की बात करें तो जैसे आपका तरबूज है, पपीता, अंगूर, संतरे, उसके बाद जो है रसदार सब्जियां जैसे कि टमाटर, खीरा, हरी पत्तीदार सब्जियां, लौकी, इत्यादि 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 सब शामिल है। ठीक है। पानी की बहुत कम मात्रा की अगर बात करें तो अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, मेवे, बीज और स्टार्च वाले भोजन जैसे कि आलू शामिल होता है। जी हाँ। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और जान लो, आपका शरीर 70% पानी होता है और 30% ठोस चीज है, जैसे कि हड्डियां, हड्डियां, मांसपेशियां। ठीक है।
ये सब चीज। इसीलिए जाहिर सी बात है कि आपकी 70% डाइट पानी की भरपूर मात्रा वाले भोजन से होनी चाहिए, जैसे कि जूस, फल, सब्जियां, और 30% भोजन कम पानी की मात्रा वाला भी होनी चाहिए, जैसे कि अनाज, उसके बाद सीरियल्स हो गए, उसके बाद जो है मेवे हो गए, और बीज हो गए, नट्स हो गए। हम में से ज्यादातर इसके विपरीत अनुपात में भोजन लेते हैं। हम अनाज को दिन में 3 बार खाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि हम सूखते चले जा रहे हैं। ठीक है, संक्षेप में कहें तो जीवित चीजों को ही खाएं, उन भोजनों को खाएं जो खेत से सीधे हमारे किचन तक आते हैं। ठीक है, वे इस बीच किसी फैक्ट्री में नहीं जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण भोजन भी करना है। कैसे? मतलब असली खाना। ठीक है, सफेद की बजाय ब्राउन राइस खाओ, शक्कर की बजाय खजूर या गुड़ खाओ, साबुत नारियल और उसके बाद जो है बादाम का तेल जो है वो जो है आप ले सकते हो। ठीक है, पौधों पर आधारित भोजनों को ही खाना है। जैसे अगर बात करें मीट, मछली या अंडे बिल्कुल भी नहीं खाना है। हाँ जी, ठीक है, जानवरों के दूध की बजाय नारियल का दूध पीना है। ठीक है, पानी की भरपूर मात्रा वाला भोजन चाहिए। वह भोजन खाए जिसमें कम से कम 70% पानी की मात्रा मौजूद हो। तो अब आइए डाइट प्लान की हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें दिन में 5 मुख्य भोजन मैं खाने की सलाह दूंगा। ठीक है, 5 मुख्य भोजन खाने की सलाह दूंगा, 3 बार तो छोड़ो, 5 बार। ठीक है, अब देखो फूड प्लान क्या है भाई। क्या करना है? मॉर्निंग सुबह 8 बजे शरीर की सफाई के लिए, बॉडी के अंदरूनी हिस्से को साफ करने के लिए जूस 8 बजे। ठीक है, उसके बाद 10 बजे नाश्ता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दिन में 1 बजे लंच, शाम को 4 बजे मिड मील, शाम को 6 बजे डिनर। आइए सुबह के डिटॉक्स जूस की शुरुआत करते हैं। कैसे? हाउ कैन आई स्टार्ट देम? ठीक है, जिसे हम जागने के थोड़ी देर के बाद ले सकते हैं। जैसे कि हम जगे हैं सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में, उसके बाद फिर क्या करना है? जगने के बाद फिर हम मॉर्निंग फ्रेश हो गए 8 बजे, इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल सब्जी के जूस की सिफारिश करेंगे भाई, हरी सब्जियों के जूस की। ठीक है, वो सब्जी आपके शरीर में जाती है तो यह क्या करता है? आपके शरीर के अंदर के जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। यह स्पंज की तरह होता है, और जब यह आपके शरीर से बाहर निकलती है तो यह अंदर जमा सभी टॉक्सिन्स को, सभी जहरीले पदार्थों को और गंदगी को अपने साथ, चल भाई, यह सबसे अच्छी चीज है जिसे आप वजन कम करने या अपनी त्वचा को साफ करने के लिए पी सकते हो। ठीक है, यह बाहर से हल्का सा हरा होता है और अंदर से सफेद होता है। क्या आप इसका नाम जानते हो? इसे सफेद पेठा कहते हैं। बस इसके मोटे मोटे टुकड़े काटिए, छोटे छोटे टुकड़े काटिए, छिलका हटाइए, बीजों को निकालें और इसका जूस निकाल कर पी लीजिए। वो भी क्या मिलाकर? नींबू या नमक मिलाए बगैर। इस जूस को 1 गिलास में डालकर 1 गिलास पी लें। यदि आप चाहे तो आप इसमें 50% तक नारियल का पानी भी मिला सकते हो टेस्ट के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता ना करें आपकी इसका स्वाद खराब होगा या कड़वा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह वास्तव में फीका तो होता ही है, यूं कहें तो इसमें लगभग कोई स्वाद ही नहीं होता है। अगर सफेद पेठे का जूस उपलब्ध नहीं है तो 1 गिलास नारियल का पानी ही पी लो ना यार। यदि आपके देश या क्षेत्र में नारियल का पानी भी उपलब्ध नहीं है तो किसी भी सब्जी का जूस पी ले, जैसे कि लौकी, ठीक है, घिया या सिलोड़ी या खीरा। लगभग अगले 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है फिर, क्योंकि सफेद पेठे का जूस आपके शरीर के अंदर अपना काम करना शुरू कर दिया है, सभी इंटरनल ऑर्गन्स को रिचार्ज करना शुरू कर दिया है। ठीक है,
और कुछ खाते हुए सफाई में बाधा नहीं डालना चाहेंगे। बात भी सही है। लगभग 10 बजे फिर क्या करना है, नाश्ता खाने का समय ही ले। ठीक है, नाश्ते में आप एक बड़ा, इतना बड़ा कटोरा भरकर ताजे मौसमी फलों को खा सकते हैं, जो सीजनेबल फ्रूट्स होता है। ठीक है, आप अपनी पसंद के कोई भी फल खा सकते हो भाई। पानी की अधिक मात्रा वाले फलों को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है। इसीलिए केला खाने से बचें 10 बजे। ठीक है, मॉर्निंग 10 बजे। आप अपनी पसंद के फलों का कोई भी मिश्रण खा सकते हैं। हमेशा उन फलों को चयन करें, खाएं जो आपके देश में पैदा होती है। हमेशा सीजनेबल फलों को ही आपको खाना है। ठीक है, यदि आप चाहें तो ऊपर से ताजा नारियल जो है आपको छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा काट काट करके खा सकते हैं। ठीक है, अब लगभग 1 बजे लंच का टाइम होता है, लंच की बारी होती है। इस समय पर आप अनाज से बना खाना खा सकते हो। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, भाई मेरा तो अलग डाइट्स है। ठीक है, मेरा तो अलग डाइट्स है, लेकिन मैं रिसर्च के हिसाब से आपको कह रहा हूं। ठीक है, आप क्या करो, इस समय 1 बजे का टाइम में आप अनाज से बना हुआ या गेहूं या चावल से बना हुआ कोई भी आप खा सकते हो खाना। ठीक है, जैसे कि चपाती, ठीक है, और सब्जी। ठीक है दोस्तों, चपाती को पचाना बहुत ही आसान होता है। 100% गेहूं का आटा इस्तेमाल करने के बजाय 50% गेहूं का आटा और 50% सब्जी लो। ठीक है, आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हो, सब्जी और आटा, ठीक है, दोनों मिला के। खीरे की चपाती बना लो, चुकंदर की चपाती बना लो, पालक की चपाती बना लो, लौकी की चपाती बना लो, गाजर की चपाती बना लो। ठीक है, इसीलिए यदि आप इस तरह से आप 2 चपाती खा रहे हो, मात्र 2 खाने, ठीक है, ये नहीं अच्छा लगा भाई, खाते जाओ खाते जाओ। ठीक है, तो अनाज या गेहूं की 1 चपाती आपके पेट में जा रही होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुगनी संख्या में चपाती खाना शुरू कर दो भाई। बस उतना ही खाना है जितना डाइट बता रहा हूं। ठीक है, ठीक उतनी ही खाएं जितनी आप पहले खा रहे थे। मेरी बात को समझो, चपाती के साथ सब्जी भी आती है। जिस सब्जी की हम सिफारिश कर रहे हैं वह भी बहुत अलग है। तेल इस्तेमाल करने के बजाय आप सब्जियों में तेल इस्तेमाल करने के बजाय आप चटपटे मसाले इस्तेमाल करने के बजाय आप ताजी हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप 1 चपाती खाते हो और 3 कटोरी सब्जी खाएं, ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद यदि आप 2 चपाती खाते हो तो 4 कटोरी सब्जी खाएं। इसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा सब्जी खाना, ठीक है, और कम से कम अनाज खाना। ठीक है, हफ्ते में 1 या 2 बार आप चपाती की बजाय ब्राउन राइस भी खा सकते हो। ठीक है, अब यदि आप ब्राउन राइस खा रहे हैं, यदि आप 1 कटोरी चावल खाते हैं तो 2 कटोरी सब्जी खाओ। ठीक है, यदि आप केवल अनाज खाते हो तो आपके शरीर को इसे पचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। जी हां, मेरी बात को समझ लो। लेकिन अनाज को सब्जियों के साथ मिलाना उन्हें पचाने और आपके शरीर से बाहर निकालने में आसान बना देता है, इसीलिए मिला के खाओ। ठीक है, दाल रोटी नहीं बल्कि सब्जी रोटी खाएं, दाल चावल नहीं बल्कि सब्जी चावल खाएं। राजमा और चना को कम से कम आपके जो है पूरी तरह ठीक होने और आपके सही वजन प्राप्त करने तक के लिए बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि दालें खाना ठीक नहीं है या राजमा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसका मतलब यह नहीं है भाई। ये भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम ज्यादातर दिन बैठकर ही गुजारते हैं दोस्तों। ठीक है, और केवल 1 घंटा व्यायाम करते हैं, इसीलिए हमारा शरीर इन्हें ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। हमारे जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज हैं, इन्हें आसानी से पचा लेते थे, क्योंकि उनके पास लैपटॉप्स या मोबाइल फोन तो नहीं होते थे भाई। वे हर रोज पैदल चला करते थे। हाँ जी, किसी रिश्तेदारों के यहां जाना होता था तो भाई ना जो खाना वो जो है बांध लेते थे, हाँ,
कपड़े में, उसके बाद फिर वो पैदल ही चला करते थे, क्योंकि उतना कम्युनिकेशन नहीं था। तो मैंने कहा कि वो पैदल ही चला करते थे और कड़ी मेहनत करते थे अपने खेत, अपने जो उसका जो खेत होता था, अपने खेत में एक दिन में 6 से 8 घंटे धूप में कड़ी मेहनत किया करते थे। इसीलिए वे ढेर सारे अनाज भी खा सकते थे और पचा भी लेते थे। हमारी समस्या यह है कि हम आज के लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, मॉडर्न कल्चर में जी रहे हैं, लेकिन वह भोजन खा रहे हैं जिसे हमारे एंसेस्टर जो पूर्वज है खाया करते थे। इसीलिए हमारे समाज में इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। पुनः हम भोजन योजना की बात अगर करें दोस्तों, तो आपको अपने लंच, अपने डिनर के बीच में मिड मील की जरूरत भी पड़ सकती है बीच में। इसमें आप क्या करो, किसी भी सब्जी का ताजा निकाला गया जूस या ताजा नारियल पानी आप पी सकते हो। बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स, कुरकुरे, लेज बिल्कुल नहीं खाओ उस वक्त, जिसको मिड मील बोलते हैं, शाम को भूख लगती है ना। यदि जूस के बाद भी आपको भूख लगती है तो आप ताजा नारियल के 2-3 टुकड़े खा लो, ठीक है। यह सबसे सेहतमंद हेल्दी स्नैक्स होता है आपके शरीर के लिए। ज्यादातर लोगों को इस समय, मिड मील के समय में, जो संध्या समय है, उस समय चाय या कॉफी पीने की आदत होती है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आप हर्बल का टी ले सकते हो, हर्बल का चाय ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप अफ्रेश ले सकते हो। हर्बल लाइफ का आप अफ्रेश है, आप उसको ले सकते हो। तो दोस्तों मैंने कहा अगर इस कंडीशंस में भी, अगर सुबह मॉर्निंग में है, मैंने कहा अगर जूस नहीं ले सकते हो, जूस नहीं मिल पा रहा, कोई भी मतलब समस्या हो रही है उस कंडीशंस में, या आपको हेजिटेट हो रहा है, तो उस कंडीशंस में दोस्तों आप मॉर्निंग सुबह उठ के आप सबसे पहले आप क्या करो कि आप वो ले लो, हर्बल लाइफ का अफ्रेश ले लो, हर्बल लाइफ का अफ्रेश ले लो। फिर उसके बाद 1 घंटे आप एक्सरसाइज करो, अपने बॉडी को वर्कआउट दो। उसके बाद फिर आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, आप गूगल सर्च करो, दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ भोजन है वो आपका हर्बल लाइफ का फॉर्मूला नंबर 1 मिल्क जो शेक है, वो आप ले सकते हो। अगर वो ले लिया, फिर आप दिन के समय में 11 बजे या 10 बजे आप एक फ्रूट्स ले लो, जो कि ज्यादातर उसके अंदर पानी हो, वो ले लो। फिर देखो आपका शरीर कितना फिट रहता है। आई होप दोस्तों इसी तरह की तमाम इंटरेस्टेड जानकारी जो है सिर्फ आपको हमारा GH केयर चैनल ही देगा। इसीलिए कोई भी क्वारीज हो, कोई भी सवाल पूछनी हो दोस्तों, सो प्लीज गाइज मुझे कॉल ना करें, आप कमेंट सेक्शंस में आके हमसे पूछ लें। हमारी टीम के लोग आपके सवालों का जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहें और देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।